दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास और भरोसे पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन से भरोसा और विश्वास में एक चिंगारी फूटती है उसी दिन से समझ लो पूरा परिवार अब तहस महस भी हो जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। अब एक पत्नी होती है, अपने पति को जिम्मेदारी को समझती है, लेकिन जिम्मेदारी को समझने के बाद वह शहर निकल जाती है और लेकिन शहर में एक ऐसा मोह फांस लेकर अपने मायके से छोड़ ससुराल में पहुंचती है जिसकी वजह से उसके पति का निर्मम तरीके से हत्या हो जाता है। अब लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है तो पता चलता है उसके तीनों जो बच्चे होते हैं एक माता पिता से अनाथ हो जाते हैं। और लेकिन जब सच्चाई पुलिस के सामने आती है, गांव के सामने आती है, सुनकर हर किसी का कलेजा हिल सा जाता है और लोग हैरान और परेशान अलग हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना में अब क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम ऐसे कैसे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। और साथ में आज अब यह जो वीडियो है आप जहां से भी देख रहे हैं एक बार उस स्थान का नाम कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते अब यह जो वीडियो लोगों तक फास्ट पहुँच सके। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी में मैनपुरी एक जाना माना जिला पड़ता है और ठीक उसी में ही एक बिछवा थाना पड़ता है, उसी में ही अब एक मधुपुरी जाना माना गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं अब परशुराम, उनकी अपनी पत्नी भी होती है शारदा, लेकिन उनके टोटल अब 3 बच्चे भी होते हैं। लेकिन शारदा थी बड़ी ही खूबसूरत, जिसकी वजह से परशुराम जो होता है अब शारदा का सेवा पानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। समय के हिसाब से इधर शारदा जो थी टोटल 3 बच्चों की माँ बन जाती है, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटियां हो जाती हैं। लेकिन इधर जो होता है परशुराम को लगने लग जाता है कि अब खेती गृहस्थी की वजह से हमारा परिवार को जो खर्चा है वह तौर तरीके से ना चल पाएगा। और इसी फैसले के तहत जो होता है परशुराम सोचता है कि हमें जो होता है अब अपने खेती के साथ साथ और गाँव में भी रहकर मेहनत मजदूरी तो करना पड़ेगा। और समय के हिसाब से अब परशुराम जो होता है अपने तीनों बच्चों के पालन पोषण के लिए तौर तरीके से मेहनत मजदूरी तो करता है, लेकिन उससे जो होता है उसके परिवार में तीनों बच्चों का और उसकी पत्नी अब इधर जो होता है का खूबसूरती का खर्चा नहीं चल पाता था। अब इधर गांव में रहकर परशुराम परेशान हो जाता है। तभी एक दिन अपने दोस्त के सामने बैठता, उसका अपना दोस्त गांव में आया हुआ था और दोस्त से कहने लग जाता कि यार हमारी तो शादी हो गई है और पत्नी भी है और साथ में उस पत्नी के साथ हमारे 3 बच्चे भी हैं, उनका सेवा पानी करने में बड़ा हमें दिक्कत हो रहा है। आखिर उनको दूर करने के लिए यार हमें कोई उपाय तो बताओ। अब यह बात जो होता है उसका अपना दोस्त समझ लेता है और समझने की वजह से कहने लग जाता कि दोस्त हम जो होता है अब दिल्ली में रहते हैं, हमारा भाई परिवार, हमारे भी बच्चे हैं, उनका खर्चा वर्चा रहकर एक जो होता है स्पोर्ट कंपनी में रहकर वहाँ से मेहनत मजदूरी करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ में आमदनी हो जाती है, वहाँ हमारे पास पैसे आते हैं, हमारे परिवार का खर्चा चल जाता है। और यह बात परशुराम सुनता कहने लग जाता कि यार हमें भी ले चलो। और परशुराम जब कहता बात ना तो दोस्त कहता ठीक है तुम चलो, कब चलना है। और ठीक जो होता है घटना जो होता है उससे 10 साल पहले परशुराम को अपने साथ लेता है और लेने के बाद अब दिल्ली चला जाता है और वहीं पास जो होता है सीधा का सीधा चांदनी चौक के पास एक दुकान के पास कमरा लेकर रहना शुरू कर देता है। वहाँ रहते रहते जब कुछ महीने का वक्त बीतता है तो स्पोर्ट कंपनी में अपने काम दिलवा देता है और वहाँ जाकर परशुराम काम करता है। लेकिन काम करते करते उसको समझ में आ जाता कि हाँ कंपनी में काम करना हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि टाइम की वक्त की वजह से पाबंदियों की वजह से इंसान यहाँ रहने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन रहने की वजह से जो होता है धीरे धीरे अब परशुराम पैसा वैसा कमाने लग जाता है। और परशुराम जब वहाँ रहता है ठीक ठाक से मेहनत मजदूरी करता है, उसके पास थोड़ी बहुत आमदनी होने लग जाती है, लेकिन आमदनी उतनी तक होती है जिससे उसका खर्चा अब पूर्ण हो पाए। वह सोचने लग जाता है कि आखिर इस खर्चे से अगर हमारा परिवार नहीं चल पाएगा तो हमारा यहाँ कमाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और परशुराम वहाँ रहकर चिंतामय हो जाता है, लेकिन कैसे ना तैसे कर कर अब स्पोर्ट लाइन की कंपनी में 3 महीने का वक्त गुजारता है। और जब दिल्ली में देखता घर आए वहाँ अब छोड़ने के लिए पूरी तरह से विवश हो जाता है। अपने दोस्त से इजाज़त मांगने के बाद अब ठीक जो होता है अब गाज़ियाबाद आ जाता है।
गाजियाबाद भी उसका अपना करीबी एक रिश्तेदार रहता है, उसी की मदद से गाजियाबाद में एक कंपनी होता है, उसी में जाकर वह भी अब नौकरी करने लग जाता है। और नौकरी करते करते जो होता है वहाँ बड़ा अच्छा लग जाता है, जिसकी वजह से उस कंपनी में वो ज़्यादा दिन टिक जाता है। लेकिन उसके वहाँ काफ़ी सारे दोस्त बन जाते हैं। उसका एक अपना करीबी दोस्त होता है अब भरत कुमार सिंह, जो ठीक वहीं गाजियाबाद में ही एक जाना माना गांव पड़ता है अब खोड़ा, वहीं पर रहता है अपने परिवार सहित। लेकिन उसकी अभी शादी नहीं होती है, लेकिन अपनी जो ज़िंदगी होता है हीरोपंथी की तरह वहाँ जीता है। लेकिन काफ़ी वक्त गुजर जाता है, तो इसी बीच जो होता है उसकी दोस्ती जब इधर जाकर अब परशुराम से हो जाता है, अपने जीवन के बारे में सारी बात परशुराम के सामने रख देता है और दोस्ती उनकी भाई बड़ी तगड़ी हो जाती है। अब अपने दोस्त से इधर परशुराम कह देता है, दोस्त जहाँ पर तुम रहते हो ना वहाँ हमें एक कमरा दिलाओ। अब इधर भरत जब सुनता करने लग जाता कि ठीक है तुम एक कमरा भी दिला देंगे एक बड़ा, और तुम खूबसूरत तरीके से वहाँ रहना। और परशुराम यह बात भारत के द्वारा सुनता है, बात मानता है और खोड़ा गांव में आता है और सही उसी के बगल कुछ दूर पर एक किराए का कमरा लेता है और वहीं पर रहना शुरू कर देता है। अब रहते रहते वहाँ से तौर तरीके से अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने लग जाता है। लेकिन जब कुछ महीने का वक्त बीतता है तो इधर परशुराम के पास ठीक ठाक पैसे भी जमा हो जाते, सोचने लग जाता है कि आखिर हम अपनी पत्नी से दूरी बनाकर कब तक रहेंगे। अगर हमारी पत्नी हमारे साथ रहती तो तौर तरीके से हमें टाइम से खाना पीना मिल पाता और हमारा भी शरीर स्वस्थ रहता। ये सब सोच कर अब परशुराम जो होता है अपने दोस्त भरत के सामने अपनी बात रख देता है। और भरत जो होता करने लग जाता है, ठीक है तुम अपनी पत्नी को यहाँ पर ले आओ और तौर तरीके से तुम्हें ढंग से हिसाब से टाइम से खाना मिलेगा। अब इधर जो होता है परशुराम बात सुनता है और अपनी पत्नी को फ़ोन के द्वारा अब खबर देता है। और जैसे ही शारदा खबर पाती है उसकी खुशियों को ठिकाना नहीं रहता कि वह उसी समय अपने तीनों बच्चों को साथ लेती है और ठीक गाजियाबाद के ही खोड़ा पहुंच जाती है और अपने पति के ही रूम पे रहने लग जाती है। लेकिन रहते रहते जब कुछ महीने का वक्त बीतता है तो इसी बीच जो होता है अब परशुराम को जो अपना दोस्त होता है अब भरत सिंह जो होता है परशुराम से लगभग उम्र में 8 साल छोटा ही होता है। लेकिन दोस्ती बड़ी तगड़ी होती है क्योंकि जब भी कभी अब भरत और परशुराम साथ होते हैं तो ठीके पर जरूर बैठते हैं और ठीके पर बैठकर परशुराम जो होता है वहाँ धीरे धीरे एक नशेड़ी बन जाता है, लती बन जाता है। इसी लती की वजह से दोनों की दोस्ती अब तगड़ी हो जाती। कभी कभी परशुराम जो होता है अब भरत से पैसे भी उधार ले लिया करता था। समय के हिसाब से परशुराम जो होता है भरत के पैसे का काफ़ी ज़्यादा कर्जदार बन जाता है। लेकिन दोनों की दोस्ती भाई बनी रहती है। और इधर भरत का धीरे धीरे परशुराम के कमरे पर आना जाना बढ़ना है और बढ़ते की वजह से एक दूसरी नजर जो होता है शारदा के ऊपर पड़ता है और शारदा की खूबसूरती को देखता हुआ दीवाना सा हो जाता है और वहीं दोस्त के नाते भाभी देवर का रिश्ता बनाता है, आंसी टोटले करना शुरू कर देता है। आते जाते मुलाकात जो होता है जरूर शारदा का कर भी लिया करता था। भले शारदा 3 बच्चों की माँ होती है लेकिन उसकी खूबसूरती देखने में 22 के करीब दिख रही होती है। और इधर भरत जो होता है भाभी देवर के रिश्ते के नाते टोटले करते करते दोनों एक दूसरे के मन को समझते हैं और जब समझते हैं तो एक दिन खुद जो होता है शारदा परशुराम के ना रहते हुए भरत से कह बैठते कि आखिर तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, आखिर अपनी ज़िंदगी इस तरह अकेले कैसे गुजारोगे। लेकिन जैसे ही भारत सुनता करने लग जाता कि आखिर अगर तुम्हारी जैसी पत्नी हमें मिल जाए तो हम शादी अभी कर लें। लेकिन यह बात जब सुनती उसी वक्त जो होता है अब शारदा के मन में एक उछाल आ जाता है। वह सोच लेती है काश अगर हमें ऐसा पति मिला होता हमारी ज़िंदगी आज नरक ना हुआ होता। क्योंकि समय के हिसाब से परशुराम जब भी घर पहुंचता नशे में पहुंचता और जब कभी शारदा मना करती तो पिटाई करना शुरू कर देती और बच्चों के लिए अगर पैसे की मांग करती तो इधर परशुराम जो होता है झगड़े तकरार शुरू कर बैठता। अब बच्चों के हिसाब से 5 वर्ष नहीं हो पाता है। शारदा भी समझती है कि समय के हिसाब से अगर आदमी बदल जाए तो नसीब भी बदल जाता है। ये सब सोच साझ कर शारदा अब हाथ धोकर भरत के पीछे भी अब पड़ जाती है, से टुटले करना शुरू कर देती है। लेकिन समय तो बीतने लग जाता है और इसी बीच दोनों जब भी कभी जाते हैं तो बाजारे जाया क्या करते थे, जिसकी वजह दोनों के बीच एक समय के हिसाब से रिश्ते पनप जाते हैं। अब यह सिलसिला चलते चलते बार चलता है। लेकिन इसकी जो खबर होता है पूरे मोहल्ले में गूंज जाती है। मोहल्ले के लोग खबर पाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। परशुराम खबर पाता, अपनी पत्नी की बातों पर यकीन नहीं करता है लेकिन सोच लेता है कि जब तक सच्चाई सामने ना आए तब तक हमें समझ में यह मामला आएगा ही नहीं। लेकिन इसी बीच जो होता है परशुराम का मन एक दिन अपनी पत्नी के सामने उठ खड़ा होता करने लग जाता है कि पता है हमारा अपना दोस्त होता है तुम्हारे साथ क्या गल खुला रहा है। लेकिन यह बात जब सुनती है शारदा अब भड़क जाती, कहने लग जाती ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारा दोस्त है बस कुछ सेवा करने के लिए घर में आ जाता तो इसमें कहने की क्या बात है, पड़ोसी हो तो हमारा तुम्हारा बुरा सोचेंगे। परशुराम भी समझता है लेकिन शंका तो कर बैठता है, सोच लेता है
है कि इधर हमारी पत्नी की बात में सच्चाई तो है, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां जरूर होगी। लेकिन इधर सिवा पानी में जब कसर नहीं छोटा समय बीतने लग जाता है। और एक दिन शारदा इधर जो होती है अपने रिश्तेदार के पास गई हुई थी। अब इधर परशुराम पहुँचता, घर में अकेला रहता है, बैठ कर कुछ सोचता है। उसके सामने एक बाकस पड़ता है और बाकस को जब जाकर खोलता है उसमें काफ़ी सारे नई नई साड़ियाँ मिलती है। वह सोच लेता कि आखिर इतने पैसे हमारे थे नहीं, पास नहीं होते हैं कि इससे शारदा के पास इतनी साड़ियाँ आ जाए। इसी बात को लेकर शाम को सवाल तलब करता है और शारदा संकोच में हो जाती, लेकिन कह देती है क्या करे तो हमारे पीछे अपनी ज़िंदगी तो पूरी तरह से तहस महस नहीं कर सकते, और हमारा अपना कोई अगर है तो उसमें तुम्हें क्या परेशानी हो। इसी बात को लेकर और शारदा परशुराम के पीछे झगड़े तकरार हो जाते हैं। झगड़े तकरार की वजह से वहाँ परेशान हो जाता है और उसी वक्त फैसला लेता है और शारदा तीनों बच्चों को साथ लेता है अपने गाँव और मैनपुरी आ जाता है और वहाँ पर रहने लग जाता है। लेकिन शारदा जो होती है पूरी तरह से आप भारत के प्यार में पागल से हो जाती। इसी पागलपन की वजह से फ़ोन पे बात किया करती थी और चोरी छुपे बुलाना जारी रख देती है। और इसकी खबर वहाँ परशुराम के पूरे गांव में फैल जाता है। लोग तरह तरह की चर्चे करते हैं। लेकिन इधर परशुराम के दोनों जो बेटे होते हैं शादी की दहलीज पर पहुंच जाते हैं और शादी की दहलीज पहुंचने की वजह से उनके दोनों बेटों को कान में खबर पहुंची तुम्हारी माँ का जो होता है भारत के साथ कैसा रिश्ता है। लोग तरह तरह की बातें कर, जिसकी वजह से दोनों बेटे भी परेशान हो जाते हैं। इसकी खबर जाकर परशुराम को लगता है, लेकिन जब भी पहुंचने के बाद अपनी पत्नी का शराब के नशे में पिटाई जरूर कर दिया करता। सिलसिला चलते चलते पूरे गांव वाले भी मामले को समझ जाते हैं। और लेकिन इसी बीच जो होता है चोरी छुपी इस तरह मुलाकात बढ़ता है कि दोनों अब जो होता है भरत और इधर शारदा शादी का फैसला ले लेते हैं और शादी का फैसला लेते वक्त अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा देते हैं। लेकिन समय चोरी छुपे तो भागता है तभी, और ठीक 14 मई का ही अब वक्त होता है। सुबह के टाइम शारदा को पता था परशुराम जो होता है अपने रिश्तेदार में दोनों बेटे को लेकर जा रहा है। खबर पाने के बाद अब इधर जो होता है फ़ोन कर देती है शारदा भरत के पास और भरत खबर पाता है, तुरंत दुकान पे जाता है, वहाँ पावर की गोलियाँ लेता है और ठीक गाजियाबाद से मैनपुरी आता है। और ठीक जो होता है गाँव में जब जाता है पूरा माहौल सुनसान देखता है। 1 बजे के टाइम होता है। उसी वक्त कमरे में जाता है, दोनों रिश्तों को अंजाम देने लग जाते हैं। लेकिन जैसे आधा घंटा बीतता है तभी इधर जो था परशुराम पहुंचता है और दोनों को दरवाजे के अंदर पूरे एक ही अवस्था में पकड़ता है। इस अवस्था को देखकर भन्ना आ जाता है परशुराम। वहीं पास रखा हुआ एक डंडा होता है, उसी से बेरहम तरीके से प्रहार करता है, जिसकी वजह से दोनों वहां बेसुध हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं चीख की आवाज़ पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, लोग इकट्ठा होते हैं। परशुराम देखता है, दोनों को देखकर वह मामले को समझ जाता है और वहाँ से फरार हो जाता है। और उसी वक्त गांव वाले दोनों को अस्पताल लेकर जब जाते हैं, वहाँ इलाज के दौरान जो होता पता चलता है कि इधर शारदा की जो अवस्था है काफ़ी ख़राब हो रही, जिसकी वजह से उसी वक्त वहाँ के डॉक्टर अब जाकर शारदा को अपने ही नज़दीकी बड़े अस्पताल में रेफर करा देते हैं। लेकिन ठीक 24 घंटे बाद शारदा की बेरहम तरीके से अब अस्पताल में ही मौत हो जाती है। इसकी खबर थाने में पहुंचती है। थाने के प्रभारी जो होते हैं BP सिंह अब रावत इसकी खबर लेकर गांव में पहुंचते हैं। तब तक पता चलता शारदा का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है अक्सर में आती है इसकी सच्चाई जानने के लिए पुलिस की टीम गाँव लेकर पूछताछ करती है। लेकिन गाँव के चौकीदार होते हैं, पुलिस के सामने जो होता है हत्यारे का नाम परशुराम ले लेते हैं। और पुलिस की टीम चौकीदार के तहरीर पर धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसी वक्त परशुराम की तलाशी करने के लिए लग जाती है। लेकिन जैसे रात बिरात का टाइम होता है मुखबिर को खबर लगता है कि परशुराम जो होता है बस अड्डे पर कहीं भागने की फिराक में। पुलिस की टीम पहुँचती है, वहाँ से कचहरी में लेकर थाने पहुँच जाती है, पूछताछ करती है तो परशुराम पूरी तरह से हंसते हुए अवस्था में करने लग जाता है, सही हुआ हमारी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चल बसी, आखिर हमारा दोस्त कब जाएगा। पुलिस की टीम भी उजड़ी पड़ जाती है। पुलिस की टीम कैसे तैसे कर परशुराम को ले जाती है, वहाँ के न्यायालय में पेश कर देती है और न्यायालय में परशुराम के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहे आप सावधान और सतर्क है जरूर रहे। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।